सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर, जहां पर भाजपा के 4 टिकट दावेदारों ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सुजानगढ़ के बस स्टैंड पर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी की ओर से टिकट के दावेदार भाजपा नेता गणेश मंडावरिया, राजेंद्र कुमार नायक, विजय चौहान, भवदीप भाटी ने एक स्वर में कहा है कि पार्टी हर बार टिकट देने के मामले में एक जाति विशेष को वरीयता नहीं दे, ऐसी हमारी भाजपा संगठन से मांग है। गणेश मंडावरिया ने कहा कि पिछली बार मेरी टिकट फाइनल थी और मेरे घर पर पार्टी की ओर से प्रचार सामग्री भी भेज दी गई थी। इसके बावजूद भी टिकट बदला गया। ऐसे में हर बार यही होता है कि जाति विशेष के प्रत्याशी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि आरक्षित वर्ग में अन्य 22 से भी अधिक जातियाँ मौजूद हैं और कहीं न कहीं अन्य जातियों की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए हमारे संगठन से मांग है कि इस बार टिकट जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जाए। वहीं भारत सरकार के रक्षा विभाग में रक्षा लेखा महानिदेशक के रूप में सेवा दे चुके राजेंद्र कुमार नायक, जो इस बार बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े वर्ग की उपेक्षा जाति विशेष के वोट बैंक के चक्कर में करना गलत है। इसलिए हमारे संगठन से मांग है कि डरेगी राजनीति को बदला जाए और सबका साथ सबका विकास का संदेश जनता को स्पष्टता दिया जावे। दूसरी ओर भाजपा नेता विजय चौहान ने कहा कि हम लोग सभी भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सबको यही डर है कि जातिगत समीकरण के चक्कर में अन्य योग्य नेताओं की उपेक्षा न हो। इसलिए हम पुरजोर शब्दों में संगठन से मांग करते हैं कि टिकट हम चारों में से किसी भी को भी दिया जावे और अन्य जातियों में छुपे योग्य उम्मीदवारों को भी आगे लाकर भाजपा इस बार अंत्योदय के नारे को साकार करेगी। वहीं भवदीप भाटी ने कहा कि भाजपा अंत्योदय में यकीन रखती है और हमें विश्वास है कि पार्टी जरूर हमें इस बार अन्य वर्ग से मानस बनाते हुए टिकट देगी। और चारों नेताओं ने कहा कि टिकट नहीं मिलने की दशा में भी वो पार्टी का ही साथ निभाएंगे। आप भी देखिए किस प्रकार से चारों नेताओं ने जातिगत समीकरण के खिलाफ अपने तर्क रखे और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम जितने भी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुजानगढ़ उपचुनाव के टिकट के लिए दावेदारी हम लोगों ने पार्टी के मंच पे रखी है। उस विषय में आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा को उम्मीदवार दिया है। लंबे टाइम से हम सभी समुदाय ने, अनुसूचित जाति के सभी जातियों ने हमेशा सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक ही समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, इसका कुछ लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक रोष है। कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये तय किया, हम में से किसी को भी पार्टी टिकट दी जाती है तो सभी शक्ति से और ज़्यादा तेज़ गति से हम पार्टी के साथ खड़े होकर जिताने का और प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन आज इस माध्यम से यही है कि एक समुदाय को न देते हुए भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, अन्य जातियां, उनमें से हम में से किसी को दी जाए और बाहरी व्यक्ति को तवज्जो नहीं देकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को पार्टी दायित्व देती है, उपचुनाव में टिकट देती है। सहर्ष स्वीकार है और भाजपा यहाँ से जीते, हम सब चाहते हैं और कठिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी जीतने का हम प्रयास करेंगे। अन्य उपजाति में कोई भी कैंडिडेट हो क्या ये आपको मंजूर है? अन्य उपजातियों में बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे नायक है, बावरी है, ढोली है, खटीक है, रेगर है, नायक है, लगभग 22 जातियाँ हैं। राजस्थान में हमारे जातियों के समुदाय के लोग विभिन्न जगह, गांव, ढाणी, तहसील, शहर के अंदर रहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि भारत का संविधान, पार्टी के संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट के सभी तबके को महत्व मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों में से सबको महत्व दिया जाए। अगर पार्टी इस पर कंसीडर नहीं करती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? पार्टी का हमें हमेशा जो भी निर्णय हुआ स्वीकार रहा है और भी रहेगा। हमारा हक है, हम कार्यकर्ता हैं, लंबे टाइम से पार्टी के लिए समर्पित काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ। 1990 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मुझे लगभग 10 दिन पूर्व टिकट घोषित होने से पूर्व टिकट देने का संदेश, मैसेज दे दिया गया। मेरे घर पे प्रचार सामग्री भी आ गई, लिखित में मेरे से लेटर दिया गया और पार्टी के द्वारा मुझे मैसेज दिया गया। लेकिन पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी टिकट एक को देती है, जिसको देती है उस शब्द स्वीकार है, वो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि रहता है। शेड्यूल कास्ट में अन्य जाति हैं, जो कार्यकर्ता अच्छा लगे पार्टी, उनको टिकट देने, एक अच्छा मैसेज आए, शहर के तहसीली लोगों को अच्छा भाव महसूस हो, वो सब एक साथ डट के खड़े होकर प्रयास करेंगे। जैसा कि भाई गणेश ने बताया, भाई विजय चौहान ने बताया,
उद्देश्य सिर्फ ये है कि अनुसूचित जनजाति में 22 जातियां भी आती है और सभी को उनके अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। हमें किसी एक पर्टिकुलर जाति उपजाति से कोई विरोध नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन और भी हैं उनको भी मौका दे। फिर भारतीय जनता पार्टी जो डिसीज़न लेगी, मैं तो उसका सिपाही हूँ, हमें सहर्ष स्वीकार है। ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं क्या बताऊँ आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं। रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि किस किस जाति को किस किस को टिकट मिला है या नहीं मिला है। धन्यवाद। देखिए, मैंने अभी बताया हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो नेतृत्व हमारा है, सर्वोच्च नेतृत्व जो डिसीज़न लेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम तो सिर्फ अपनी मांग, बातचीत और न्याय की बात कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है पार्टी न्याय करेगी और जो भी डिसीज़न लेगी हम सबको स्वीकार है। इसका उद्देश्य बड़ा ही गंभीर है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ सुजानगढ़ विधानसभा जो आरक्षित सीट है उसके ऊपर सिर्फ एक मेघवाल समाज को मौका दिया जा रहा है और एससी की अन्य 22 उपजातियां जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संख्या बल के हिसाब से देखें तो 50,000 से अधिक है, उनको वो उपजातियां उपेक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो आज का उद्देश्य यही है कि पार्टी इस पर विशेष रूप से चिंतन मनन करें और अन्य उपजातियों में से भी जो हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत रूप से अपनी दावेदारी जताई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जी बिल्कुल, हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके अन्य जो उपजाति हैं उनमें से किसी को आप मौका दें और हर बार की तरह चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो और चाहे अन्य जो भी आरक्षित सीट हो, सब पे एक ही जाति वर्ग विशेष को मौका नहीं दिया जाए। इस वार्ता की आवश्यकता ये आज जो अन्य एक समाज विशेष के अलावा हमारे जो जाति वर्ग के दावेदार हैं उन्होंने एक सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से एक सामूहिक रूप से मांग करेंगे और हम में से किसी एक को ही मौका मिले। इस निर्णय को लेकर हम सभी ने आज फिर से प्रेस वार्ता की है। हम सभी यहाँ एकता के स्वर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, ऐसी हमारी मानसिकता और दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ अंत्योदय ही राष्ट्रोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन आदर्शों, उन विचारों को सार्थक करने के लिए सर्व समाज और व्यक्ति विशेष न होकर, समुदाय विशेष न होकर, सबका साथ, सबके विकास की बात करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में हम यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की 22 बिरादरियों में किसी को भी प्रतिनिधित्व मिले और सबके साथ, सबके विकास की बात सार्थक हो। हमने किसी विशेष समुदाय के लिए, किसी विशेष समुदाय का विरोध करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते बरसों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, आगे भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, उसे भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए, ऐसा हमारा मनमानस है। हम पार्टी हाईकमान, आला कमान को यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपका निर्णय सर्वोपरि है, परंतु आपके निर्णय में गहन चिंतन, मनन मंथन के साथ सबका साथ, सबके विकास की बात होनी चाहिए, ऐसा हमारा करबद्ध निवेदन है। प्रदेश संगठन या पार्टी संगठन में किन किन नेताओं को आप लोगों ने इस समस्या या इस मांग को लेकर लिखित में आवेदन किया है कि अन्य जातियों पर भी ध्यान दिया जाए? हमने लगभग सभी को इस बात से अवगत कराया और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कई तरह के माध्यम से ये बात पहुंचाई है और इस बात पर वो लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित ही पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी हित में और कार्यकर्ता हित में होगा। गांव के ग्रामीण में बैठा व्यक्ति की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीते और अनुसूचित जाति की शेड्यूल जातियाँ बहुत सारी है, जिनको हम गिनाए तो 22 लगभग है, उससे ज़्यादा भी है। पार्टी को ये चिंतन कर भी रही है, करना भी चाहिए। हमारा सबको एक ही मानस है कि भाजपा जीते, लेकिन जो व्यक्ति, जो जातियाँ वंचित रही है, एक ही जाति के व्यक्ति को प्रधान, प्रमुख, पूरे डिवीजन में आप देख लो ना, एक समुदाय को महत्व दिया था, क्या वो जातियाँ नहीं? बिल्कुल सभी को समान अवसर। ये अंदर अंदर उनको चिंता हो रही है, पीड़ा भी हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं बनने देंगे।
एक परिवार, एक वंशवाद की जो राजनीति वो लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी न मानसिकता थी, न है, न हो।